मऊ जनपद पुलिस द्वारा थाना हल्धरपुर के प्रयास से ग्राम अरगौना रेहिया में खेत में मिले युवक का शव की घटना का सफल अनावरण किया गया। बता दे, पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन के मार्गदर्शन में थाना हल्धरपुर पुलिस टीम के लगातार सुरागरसी पतारसी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना हल्धरपुर पुलिस टीम द्वारा सहबरपुर से बसारिकपुर जाने वाली रोड पर काली माता मंदिर के पास से घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछने पर दोनों बताने लगे कि साहब, रामविलास हमारे परिवार खानदान के हैं, अंशु उनकी लड़की है। दिनांक 26-27 की रात्रि में विपुल यादव पुत्र भूपेंद्र यादव जो हमारे गांव का रहने वाला है, वह अंशु को अकेला जानकर घर में घुस गया था और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। विपुल को घर में घुसते हुए हम लोग देख लिए थे। जब दरवाजे पर आकर अंशु को आवाज लगाए तो काफी देर बाद अंशु दरवाजा खोली। हम लोग घर के अंदर कमरे में गए तो विपुल डर गया। उस समय अंशु की मम्मी भी घर पर नहीं थी, मायके गई हुई थी। विपुल हमारे खानदान के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसकी तलाश तो हम लोग कई दिनों से कर रहे थे। उस दिन रंगे हाथ मिल गया और हम लोग मार पीट दिए। रात का समय था, हम लोगों ने सोचा कोई नहीं जान पाएगा। हम दोनों लोग तथा पंकज यादव तथा सरोज जिसे रामानंद अपनी पत्नी बताए, हम लोग विपुल का हाथ पैर बांधकर सिवान में ले गए। वहां मारे और मारकर फेंक दिए। विपुल के मोबाइल के संबंध में पूछताछ किया गया तो संजय ने बताया कि विपुल का मोबाइल पंकज ने तोड़ दिया था, जिसे मैंने अपने खेत में गाड़ दिया। तथा संजय ने यह भी बताया कि अंशु के घर में पेचकस पड़ा था, हमने गुस्से में पेचकस से विपुल के सिर पर मार दिया था, फिर पेचकस पंकज ले लिया था। उसके बाद उसने पेचकस कहाँ फेंका, क्या किया मुझे नहीं पता। क्या मामला है जो हुई थी? हत्याकांड का एक खुलासा किया गया है। 26 तारीख को एक ग्राम है अरगौना रिया जी, थाना हल्धरपुर में। यहाँ एक लड़का था 17 वर्षीय और 11th पास करके 12th में गया था। विपुल यादव नाम था इसका। इसके पिताजी का नाम भूपेंद्र है और ये विदेश में कहीं जो है इस समय नौकरी कर रहा है। इसका एक लड़की थी जिसका नाम आपको नहीं बताया जा रहा है, उसके साथ इसका प्रेम संबंध था और वो लड़की से जो है मिलने के लिए गया और ये दोनों एक कमरे में अपने घर में बनते। तो जो लड़की था इसका एक चाचा जिसका नाम रामानंद है, जो CISF में नौकरी करते हैं, वर्तमान में मेट्रो दिल्ली में उनकी जो है ज्वाइनिंग ड्यूटी चल रही है। उनका एक भतीजा पंकज और एक भतीजा उनका संजय, ये लोग अचानक आ गए और इन्होंने जो है लड़की के साथ और उस लड़के के साथ मारपीट करी और उसके सिर पे जो है पेचकस भी मार दिया, जिससे उस लड़के की जो है मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो लड़के का मोबाइल फोन उन्होंने तोड़ करके जो है छुपा दिया था, वो उन्होंने बरामद कर लिया। पेचकस भी बरामद कर लिया। 2 अभियुक्त जो हैं संजय है और रामानंद, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है अभी नहीं की गई है। उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कितने दिनों से सर प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों के बीच? ये जो लड़की से हम लोग की पूछताछ हुई है, उसने बताया कि लगभग 5-6 महीने से इस लड़की के वो संपर्क में था। इन लोगों की बातचीत द्वारा टेलीफोन और होती थी और आपस में मिलते भी थे। मृतक युवक को बुलाया गया था क्या फोन करके? हाँ, मृतक युवक जो है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। फोन पे उन लोगों की बातचीत की हुई थी, इसीलिए वो मिलने के लिए आया था। लेकिन उसके जो चाचा के लड़के और एक चाचा वहाँ पहुँच गए, उन्होंने देख लिया। हत्या के बाद उन्होंने फोन करके उसकी माँ को बोला भी था क्या? देखिए, उसकी माँ का ये कहना है कि मुझे फोन करके बताया गया कि तुम्हारे लड़कों को हमने मार दिया, आकर के ले जाओ। इसकी अभी तस्दीक की जा रही है और तस्दीक करके उसको भी बेचने के साक्ष्यों में शामिल करेंगे। सर, कोई अन्य आरोपी भी है क्या नाबालिग वगैरह? जी, इसमें जो पंकज जो अभियुक्त है वो उसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, वो नाबालिग की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब हम उसे गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे तो स्पष्ट हो सकेगा कि वो नाबालिग है या अबालिग है।